हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर। तो आज अपन लोग डिस्कस करेंगे MUHS यूनिवर्सिटी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बिकॉज उनके पेपर भी बहुत करीब है मार्च के अंदर, मतलब स्टार्टिंग में ही 3 मार्च से उनके पेपर की डेट शीट बताई जा रही है। तो अपन देखेंगे कि रचना शारीर के अंदर जिसका बच्चों को सबसे ज़्यादा डर लगता है, मतलब कि अपनी एनाटॉमी, तो उसके अंदर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स का कौन सा टॉपिक वेटेज रखते हैं। तो अभी आप स्मार्ट स्टडी कीजिए, इसके हिसाब से पढ़िए। आपके 90% मार्क्स बनने के पूरे पूरे क्वेश्चंस आपके सही होने के चांसेस हैं। ठीक है, अगर आप इनको पढ़ के जाओगे तो आपके 90% क्वेश्चंस सही हो जाएंगे। ठीक है, तो अपन अब देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अपनी महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी के अंदर इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहली बात तो जो अपनी NCISM है वो तो सबके लिए सेम है, चाहे वो महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो DSSRU हो, चाहे वो जोधपुर यूनिवर्सिटी, कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो अपना NCISM सेम है। ठीक है, तो अपन क्या देखते हैं, अपने NCISM ने क्या बता रखा है आपके पेपर का पैटर्न, कि 20 तो आपके MCQ आएंगे फिक्स है, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो। 8 आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे और 4 आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये अपना फिक्स है। फिर अपन देखते हैं कि उन्होंने कुछ थीम बता रखी है, उस थीम के अंदर उन्होंने बता रखा है कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का वेटेज है, कौन कौन से उनसे MCQ आएंगे, कौन कौन से उससे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे। तो अपन आज उसी के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं अपनी थीम ए। जो अपनी थीम ए है वो कितने मार्क्स का वेटेज रखती है, वो 10 मार्क्स का वेटेज रखती है। ठीक है, तो इससे अपना MCQ भी आ सकता है, इससे अपना शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आ सकता है, बट इससे अपना लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि जो अपना शरीरोपक्रमणीय शारीर है, जो अपना फर्स्ट चैप्टर है, वो कितने मार्क्स का वेटेज रखता है, वो 5 मार्क्स का वेटेज रखता है, और उससे क्या आता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो 5 मार्क्स तो अपन ने देखो 10 मार्क्स को अपन डिवाइड करेंगे, 5 मार्क्स का तो क्वेश्चन आ गया अपना शरीरोपक्रमणीय से। ठीक है, फिर जो 5 नंबर अपने बच गए उससे अपने आएंगे 5 MCQ। तो नेक्स्ट जो अपना चैप्टर है परिभाषा शारीर, इससे सिर्फ MCQ आता है, बड़ा क्वेश्चन नहीं आता। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, परिभाषा शारीर सिर्फ MCQ देगा। ठीक है, तो ये 5 MCQ है, ये 5 MCQ 3 परिभाषा से, 2 शरीर से आ सकते हैं, या फिर 2 शरीर से या 2 परिभाषा से आ सकते हैं। ऐसे इंटर रिलेटेड भी इनसे हो सकता है कि किसी से 3 आ जाए, किसी से 4 आ जाए, किसी से 3 आए, किसी से 2 आए। ऐसे भी ये 5 MCQ इसमें फिक्स है कि थीम ए 10 नंबर की है। 5 नंबर का तो अपना फर्स्ट चैप्टर है शरीरोपक्रमणीय शारीर, उससे क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का बड़ा क्वेश्चन, और बाकी 5 आएंगे अपने MCQ। ठीक है, अब वो 5 नंबर का बड़ा क्वेश्चन भी कौन सा आ सकता है, देखो अपने तो देखो, सबसे पहले अपना शरीर और शारीर, जो अपना शरीर और शारीर है उससे आएगा बड़ा क्वेश्चन। ठीक है, कि शरीर की व्याख्या करते हुए शारीर का वर्णन करो कि अपना शरीर क्या होता है, अपना शारीर क्या होता है। फिर षडंग शारीर के मतलब कि जो अपना षडंग शारीर है उसके बारे में वर्णन पूछ सकता है, या फिर शरीर ज्ञान का प्रयोजन, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है जो पूछ सकता है। और एक मृत शरीर संशोधन, मतलब कि जो डेड बॉडी प्रिजर्वेशन होता है वो मॉडर्न के अकॉर्डिंग भी और अपना आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग भी, दोनों के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें से मोस्ट रिपीटेड भी कौन से, शरीर और शारीर और मृत शरीर संशोधन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पूछे हुए हैं बहुत बार षडंग शारीर और ये शरीर ज्ञान प्रयोजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो हो गई अपनी थीम ए की बात, जो 10 मार्क्स का वेटेज रखती थी, उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। फिर अपन देखते हैं अपनी थीम बी के बारे में। जो अपनी थीम बी है वो देखो कितने मार्क्स का वेटेज रख रही है, वो अपनी 20 नंबर का। ठीक है, पूरे 20 मार्क्स आ रहे हैं इसमें से MCQ भी आ सकता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आ सकता है, और अपना लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस थीम बी का कोई टॉपिक आपको छोड़ के नहीं जाना। तो देखो अपना कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है। जो अपना गर्भ शारीर है उससे एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, फिक्स आएगा। 20 मार्क्स में से 10 मार्क्स का क्वेश्चन तो अपने गर्भ शारीर से आएगा, फिक्स है, आएगा ही आएगा। फिर जो बचे हुए 5 मार्क्स का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएगा अपने गर्भ, इसके एम्ब्रियोलॉजी से, गर्भ शारीर से 10 नंबर का, एम्ब्रियोलॉजी से 5 नंबर का। 2 क्वेश्चन अपने बन गए, यहाँ से फिक्स हैं, यही आएंगे। ठीक है, 5 अपने आएंगे MCQ, तो 5 MCQ हो गए ना, 20 मार्क्स, 10 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन, 5 का शॉर्ट क्वेश्चन और 5 अपने MCQ। तो ये 5 MCQ अपने गर्भ शारीर से भी आ सकते हैं और अपनी एम्ब्रियोलॉजी से भी आ सकते हैं। ठीक है, ये कहीं से भी आ सकते हैं। तो अपन देखते हैं कि अब टॉपिक्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है इनमें से। जो देखो ये क्वेश्चंस है ना, हमने लास्ट 10 ईयर्स के रिपीटेड जो क्वेश्चंस है उसका एनालिसिस करके बनाया है। ठीक है, कि जो क्वेश्चंस बहुत बार रिपीटेड है वो ही आगे भी रिपीट होते हैं। तो देखो जैसे क्या है कि गर्भ की परिभाषा, तो देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको गर्भ की परिभाषा दोनों आचार्यों के अकॉर्डिंग याद होनी चाहिए, आचार्य चरक के अकॉर्डिंग भी और आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग भी। वो आपको देख के पूछ लेगा कि आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग गर्भ की परिभाषा का वर्णन करो 5 मार्क्स में भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट अपना क्या है, गर्भ की मास अनुनासिक वृद्धि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
10 मार्क्स में पूछा हुआ मैनी टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चंस, कम से कम 10 बार में 8 बार पूछा गया क्वेश्चन है कि गर्भ की मास अनुनासिक वृद्धि का वर्णन करो। तो आप ओनली मॉडर्न नहीं, ओनली आयुर्वेदा नहीं लिखोगे, इसको आपको मॉडर्न से रिलेट करके लिखना है। जो अपने ट्राइमेस्टर है ना, मंथ के ट्राइमेस्टर की, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या हो रहा है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में, थर्ड ट्राइमेस्टर में, आप इसको रिलेट करके लिखना, ठीक है। तो आपका एग्जामिनर आपसे इंप्रेस होकर आपको फुल मार्क्स देने की कोशिश करता है, ठीक है। फिर ये भी बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि लक्षण किसके, शुक्र और आर्तव के। इसमें भी शुक्र का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शुक्र के लक्षण बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। फिर अपना बीज, बीज भाग और बीज अवयव, ये टॉपिक भी अपना इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप छोड़ के मत जाना, ठीक है। फिर अपन देखते हैं अपना नेक्स्ट क्या है इंपॉर्टेंट, अपना गर्भ वृद्धि कर भाव। जो अपने गर्भ वृद्धि के जो भाव होते हैं कि अपना गर्भ है वो कैसे कैसे उसकी वृद्धि हो रही है, वो भी पूछ सकता है। फिर अपना एक अपरा निर्माण, जिसको अपन मॉडर्न में क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा फॉर्मेशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये बहुत बार पूछा गया है कि अपरा निर्माण का वर्णन करो। तो आप अपरा निर्माण तो लिखोगे ही, साथ में आपको मॉडर्न का लिखना है प्लेसेंटा फॉर्मेशन। इससे जब आप आयुर्वेदा और मॉडर्न दोनों रिलेट करके लिखते हो ना, तो आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है, ठीक है। फिर वही स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, आपको लक्षण पूछे शुक्र के तो आपको उसमें स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म भी बताना है, ठीक है। फिर अपना फर्टिलाइजेशन, फिर फीटल सर्कुलेशन, कि मतलब जो फीटस है उसका सर्कुलेशन कैसे कैसे हो रहा है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। और प्लेसेंटा फॉर्मेशन तो हमने आपको बताई दिया अपरा निर्माण के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अपरा निर्माण, फीटल सर्कुलेशन, प्लेसेंटा और गर्भ मास अनुनासिक वृद्धि और शुक्र और आर्तव के लक्षण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपनी थीम सी की। जो अपनी थीम सी है वो कितने मार्क्स का वेटेज रखती है अपने, वो रखती है अपने 16 मार्क्स का वेटेज। तो अब ये देखो 16 मार्क्स का वेटेज रखती है, तो ये कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, एमसीक्यू भी आ सकता है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी, ठीक है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि 16 मार्क्स में 5 नंबर का क्वेश्चन तो आएगा अपने अस्थि शरीर से, फिक्स है, 5 नंबर अस्थि शरीर से आएगा। और उसमें वो आपसे क्या पूछ लेगा कि अस्थि की जो संख्या है, उसके प्रकार हैं, जो अस्थि की उत्पत्ति है वो कैसे हो रही है। तो 5 नंबर में आयुर्वेदा से आपका अस्थि शरीर आएगा, वो आपका फिक्स है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं अपनी ऑस्टियोलॉजी। जो अपनी ऑस्टियोलॉजी होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, अपनी बोन्स। तो ऑस्टियोलॉजी में बोन्स 10 मार्क्स में आती है, फिक्स है। और बाकी के बचे हुए आपका क्या आएगा कि एमसीक्यू आएगा। 16 मार्क्स आपने देख लिया ना कैसे कैसे, 5 मार्क्स का आप अस्थि शरीर, 10 नंबर की आपकी ऑस्टियोलॉजी मतलब कि आपकी बोन्स, और एक आपका एमसीक्यू। तो ये हो गया यहाँ पे आपके 16 नंबर का पूरा फ्रेमवर्क कि कैसे कैसे आएगा, ठीक है। अब देखो अस्थि में तो वही पूछेगा उसकी संख्या और प्रकार। अब बोन्स में देखो आपको या तो वो ये पूछ सकता है कि ओसिफिकेशन ऑफ बोन्स, या तो वो पूरा ओसिफिकेशन पूछ लेगा आपसे 10 नंबर में, या फिर वो आपको पूछ लेगा कि एक पर्टिकुलर बोन का, जैसे कि आप ह्यूमरस बोन का ओसिफिकेशन लिखो या फिर आप क्लेविकल का ओसिफिकेशन लिखो। तो एक पर्टिकुलर बोन का क्लासिफिकेशन वो आपसे पूछ सकता है कि उसका ओसिफिकेशन कैसे होता है, ठीक है। तो अब इसमें देखो कुछ बोन्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार रिपीटेड है, जो हम आपको बता देते हैं। देखो जैसे कि अपनी क्लेविकल बोन है, ये भी बहुत बार पूछी गई है। क्लेविकल बोन, ह्यूमरस बोन, फीमर बोन, स्कैपुला बोन, रेडियस, अल्ना, स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम, ये ऐसी बोन्स हैं जो बहुत बार पूछी गई हैं, जो 10 ईयर्स में मैनी टाइम्स रिपीटेड हैं। ये वो बोन्स हैं, ठीक है। तो आप इनको तो आप बिल्कुल छोड़ के मत जाना, जैसे कि अपनी क्लेविकल हो गई, ह्यूमरस हो गई, फीमर हो गई, स्कैपुला हो गई, रेडियस, अल्ना, है ना, ये अपनी स्टर्नम और ये अपना वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। ये हो गया अपना 16 मार्क्स का फ्रेमवर्क डिस्ट्रीब्यूशन। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं अपना थीम डी। तो देखो अपना थीम डी है वो कितने मार्क्स का टोटल है अपना, 11 मार्क्स का। तो अब देखो इसमें 11 मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, एमसीक्यू आता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है, ये देखो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता है, ठीक है। जो एक अपना नया टॉपिक है ना केशनक तंत्र, जो पिछले साल ही एनसीएसएम के अंदर इंक्लूड हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेनली यहाँ पे जो देखा जा रहा है जब से ये ऐड हुआ है ना, तो यहाँ से क्वेश्चन आ ही आ रहा है, फिक्स क्वेश्चन है। या तो वो केशनक तंत्र तीनों को पूछ लेता है 5 मार्क्स में, या फिर वो किसी एक पर्टिकुलर को पूछ लेता है 5 नंबर में, ठीक है। फिर अपनी पेशी शरीर, ये भी इंपॉर्टेंट है, वो केशनक तंत्र या फिर पेशी शरीर, दोनों में से किसी एक में से 5 नंबर का आपको क्वेश्चन देगा, ठीक है। फिर अपनी मायोलॉजी है, मायोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी वो आपको क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। तो 5 मार्क्स में तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, बाकी वो आपको पूछेगा एमसीक्यू, ठीक है। जैसे कि अपना केशनक तंत्र, इसके प्राकृत और विकृत स्वरूप पूछ लेगा, तीनों में से किसी एक का पूछ लेगा या फिर तीनों का ही पूछ लेगा, ठीक है। फिर पेशी, पेशी की आपको उत्पत्ति, टाइप्स का स्वरूप, कौन कौन सी पेशी होती है, कितने इसके प्रकार होते हैं, इसकी उत्पत्ति कैसी हुई, इसका स्वरूप क्या होता है, ये सब आपको आयुर्वेदा में पूछ लेगा, ठीक है। फिर अपन देखते हैं मायोलॉजी, मतलब कि अपनी मॉडर्न में जो मसल्स हैं वो मसल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। देखो जो पिछली बार जो पूछी गई है ना, जो मोस्ट रिपीटेड है, वो तो अपनी 4 मसल है, कौन सी, रेक्टस एब्डोमिनिस मसल्स के बारे में आपसे पूछ लेते हैं, बाइसेप्स ब्रेकाई मसल्स के बारे में पूछ लेते हैं, डेल्टोइड मसल्स के बारे में और अपने डायफ्राम के बारे में, और एक होती है अपनी ग्लूटियस मसल। ये जो 5 हैं ये तो बहुत बार पूछी गई हैं, ठीक है, ये तो मोस्ट रिपीटेड है।
तो अब इनको तो छोड़ के ही मत जाना। रेक्टस एब्डोमिनिस, बाइसेप्स ब्रेकाई, डेल्टोइड, डायफ्राम और अपनी ग्लूटियस। ठीक है, फिर अपन देखते हैं अपनी नेक्स्ट जो है अपनी थीम ई। जो अपनी थीम ई है वो थीम ई अपनी कितने मार्क्स का वेटेज रखती है, वो रखती है अपनी 17 मार्क्स का। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, 17 मार्क्स का वेटेज रखती है। इसमें से एमसीक्यू आता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है और अपना लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी आता ही आता है। तो देखो अब 17 मार्क्स कैसे कैसे हैं। संधि शारीर फिक्स 5 नंबर में संधि शारीर पूछेगा ही पूछेगा। 10 साल में से 9 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, संधि शारीर का वर्णन करो। ठीक है, स्नायु, स्नायु से सिर्फ आपका क्या आता है, एमसीक्यू भी आता है। और आर्थ्रोलॉजी जिसको अपन क्या बोलते हैं अपने जॉइंट्स, उससे क्या आता है अपना 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अब देखो ये हो गए अपने 17 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन। 5 नंबर से संधि शारीर, एमसीक्यू आएंगे अपने स्नायु से और आर्थ्रोलॉजी से अपने आएगा 10 नंबर का एक क्वेश्चन। तो अब देखते हैं अपन ये क्वेश्चन आएंगे कौन कौन से। ठीक है, तो अपन देखो मैं बताती हूँ आपको कि आप इसमें आएगा आपका, एक तो आएगा आपका संधि, संधि की संख्या और उसके प्रकार। संधि शारीर से पूछा जाएगा कि संधि की संख्या क्या क्या होती है और उसके प्रकार कितने होते हैं। तो आपको संधि के सारे प्रकार बताने पड़ेंगे और उसके आप चाहो तो मॉडर्न में उसके नाम भी लिख सकते हो कि जैसे अपन देखें कि कौन सी संधि अपनी, जैसे कि जानु संधि हो गई, कोर संधि हो गई, इनको आप मॉडर्न में क्या बोलते हो, इनका मॉडर्न में आप नाम लिखोगे तो आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। ठीक है, फिर स्नायु, स्नायु से सिर्फ एमसीक्यू आता है। अब अपन देखें जॉइंट्स, तो अपने जॉइंट्स से वो आपको देखो या तो पूरा क्लासिफिकेशन करवा लेगा आपका जॉइंट्स का कि जॉइंट्स कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा उसका स्ट्रक्चर होता है, कौन कौन से उसके मूवमेंट होते हैं, ग्लाइडिंग मूवमेंट, रोटेटिंग मूवमेंट, स्लाइडिंग मूवमेंट, ये सब आपको पता होना चाहिए कौन से जॉइंट्स का कौन सा मूवमेंट है। ठीक है, फिर अगर अपन जॉइंट्स देखें तो अपने जॉइंट्स में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो अपना नी जॉइंट और हिप जॉइंट, बट जो अपना शोल्डर जॉइंट है और एल्बो जॉइंट है ये दोनों भी बहुत बार पूछे गए हैं। तो ये जो 4 जॉइंट है ना, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉइंट है जो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने। इसमें से भी नी और हिप वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं अपनी थीम एफ की। जो अपनी थीम एफ है, जो अपना है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम देखो खुद ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको कंप्लीट करना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है, बट आप इसको इस फ्रेमवर्क से पढ़ोगे ना तो आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। जो नर्वस सिस्टम है ना, इसे एमसीक्यू भी आता है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी आता है और अपना शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आता है। नर्वस सिस्टम खुद ही अपना 15 से 20 मार्क्स का वेटेज रखता है। ठीक है, तो इससे देखो इसमें आते हैं प्लेक्सस, और इन प्लेक्सस में भी सबसे इंपॉर्टेंट है अपना MUHS के अंदर ब्रेकियल प्लेक्सस। ये ब्रेकियल प्लेक्सस अपना बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, फिर इसमें जो नर्व्स हैं, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व बहुत बार पूछी गई है, स्पाइनल नर्व भी 1-2 बार पूछी गई है। ठीक है, फिर अपना CSF मतलब कि अपना सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये भी इंपॉर्टेंट है। थैलेमस, ये इंपॉर्टेंट है। एक जो अपनी स्पाइनल कोड होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी, ये भी अपना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको ये छोड़ना नहीं है, इंपॉर्टेंट है सुषुम्ना नाड़ी जिसको अपन बोलते हैं स्पाइनल कोड। फिर अपना ब्रेन, ब्रेन के अंदर जो सेरेब्रम होता है और सेरेबेलम, जो सेरेब्रम होता है ना वो ज़्यादा पूछा गया है कि इसके कौन से अपन वो 3 डायग्राम बनाते हैं ना सेरेब्रम के, वो आपको ध्यान होने चाहिए कि वो कैसे कैसे डायग्राम बनते हैं और कैसे कैसे उनके नेमिंग है, तो वो आप ध्यान रखना। ये हो गया अपना नर्वस के बारे में। ये क्वेश्चन जो है नर्वस के अंदर बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप सोचोगे कि नर्वस बहुत बड़ा टॉपिक है, हम इसको छोड़ के चले जाएं, इसको छोड़ के नहीं जाना है। एटलीस्ट आप ये जो रिपीटेड क्वेश्चन है ना, इनको तो आप पढ़ के ही जाओ, छोड़ के मत जाओ। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं अपनी लास्ट जो अपनी थीम जी। जो अपनी थीम जी है वो कितने मार्क्स की है, अपनी 12 मार्क्स की है। ठीक है, तो 12 मार्क्स में भी एमसीक्यू भी आ सकता है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी आ सकता है और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी। अब देखो जो अपना एंडोक्राइन है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो एंडोक्राइन इसमें से ग्लैंड पूछी जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यू भी यहाँ से पूछा जा सकता है। और जो अपना लिम्फेटिक है, लिम्फेटिक से अपने पूछा जाता है सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू। ठीक है, तो ग्लैंड कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड और थाइमस। इसमें से भी थाइमस और थायराइड ग्लैंड बहुत बार पूछी गई है और एग्जामिनर आपसे थायराइड पैराथायराइड 2 भी पूछ सकता है 10 नंबर में, या फिर वो आपसे पिट्यूटरी ग्लैंड पूछ लेगा या फिर 5 नंबर में थाइमस पूछ लेगा। तो ग्लैंड्स में आपका क्या इंपॉर्टेंट है, आप मेनली कोशिश करो उसको डायग्राम से बनाने की। आप एनाटॉमी और अपनी फिजियोलॉजी इन दोनों में कोशिश करो, आप मेनली किसके एक्सप्लेन करो, इनको डायग्राम से एक्सप्लेन करो। हमने एक वीडियो बना रखा है, उसमें आपको पूरा पेपर का फ्रेमवर्क बता रखा है कि आपको कैसे कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, जिसके आपकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी या फिर आप हमारा चैनल जाके खोल सकते हो, प्लेलिस्ट में देखो आप, उसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कैसे कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, हर पेपर का ब्लूप्रिंट सब कुछ आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, तो आप कोशिश करो कि फ्लो चार्ट से, डायग्राम से, इनसे आप बनाने की कोशिश करोगे तो एग्जामिनर आपका वो ज़्यादा कन्विंस होता है। ठीक है, और इंप्रेशन अच्छा पड़ता है और मार्क्स मतलब जो एग्जामिनर देता है वो बहुत अच्छे मार्क्स आपको देता है। ठीक है, तो ये होगी अपनी पेपर 1 की बात। आगे हम आपके लिए पेपर 2 भी लाएंगे, फिजियोलॉजी, संहिता, हर चीज़ का आपके लिए लाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि आगे
जो हम पेपर लेके आए उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए आप सब्सक्राइब करके रखिए और अपने जो भी MUHS के फ्रेंड्स हैं उसमें भी आप इसको सर्कुलेट कर देना ताकि इसकी सबको इसका प्रॉफिट मिले। ओके, थैंक यू सो मच। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके।